हेलो गाइस, तो आज हम सीखने वाले हैं सीआरटी फ्रॉम बेसिक। ठीक है। सीआरटी बहुत लोगों ने पढ़ा है बट ये बेसिक वीडियो है। इससे आपको सीआरटी पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये सीआरटी का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट वन है। ये पार्ट वन है, इसके भी बहुत सारे पार्ट आएंगे, फ्री होने वाला है। ठीक है, सीआरटी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो सीआरटी क्या होता है, सीआरटी में क्या होता है, सीआरटी हाई, सीआरटी लो। ठीक है, सब हम पढ़ने वाले हैं। सीआरटी हाई, सीआरटी लो, ठीक है, सब पढ़ने वाले हैं हम। और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीआरटी में सबसे मेन चीज़ क्या होती है पता है? टाइम फ्रेम, कि कौन सा टाइम फ्रेम हम यूज़ करें। ठीक है, हम अभी गोल्ड के चार्ट पर है। आप देखो, आप 1 आवर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 1 आवर भी यूज़ कर सकते हो, आप 4 आवर यूज़ कर सकते हो, 1 वीक यूज़ कर सकते हो, 1 डे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आपको 1 आवर के साथ, ठीक है, आपको अगर 1 आवर यूज़ करना है, आपको अगर 1 आवर यूज़ करना है तो उसके साथ आपको 5 मिनट यूज़ करना है। ठीक है, और अगर आपको 4 आवर यूज़ करना है सीआरटी के लिए तो आप यूज़ कर सकते हो 15 मिनट। 1 आवर के लिए आप यूज़ कर सकते हो 5 और 3 मिनट यूज़ कर सकते हो। 4 आवर के लिए 15 और 5 मिनट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और 1 डे के लिए आप यूज़ कर सकते हो 30 मिनट फॉर एंट्री, 13 और 15। ठीक है, और 1 वीक के लिए, ठीक है, 1 वीक मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसके लिए देखो आपको कितना वेट करना पड़ेगा और हो सकता है कभी मिस भी हो जाए ट्रेड। तो इसमें कौन सी फ्रीडम है, क्या हम देखते ही रहे? तो ठीक है, आप ये टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। आप टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम चूज़ कर रहे हो आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगा आप 1 आवर ले सकते हो अगर आपको चार्ट देखना पसंद है। और कोई होता है कि किसी को चार्ट देखना नहीं पसंद है तो वो 1 डे यूज़ कर सकता है। और 4 आवर तो नॉर्मल होता ही है। तो ठीक है, आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। मैं आज 4 आवर पर बताऊँगा और 1 आवर पर भी बताऊँगा। ठीक है, हम चलते हैं 4 आवर पे। ठीक है, 4 आवर पर आ गए। अब क्या होता है, ठीक है, सीआरटी मतलब एक कैंडल होती है। ठीक है, एक कैंडल होती है और उसकी जो, ये एक नॉर्मल सी कैंडल है ये। ठीक है, ये कैंडल हो गई। अब ये एक कैंडल होगी, अगर क्या करता है जो सेकंड कैंडल है, ठीक है, जो सेकंड कैंडल है वो कुछ ऐसे करती है। और अगर वीक, ये जो वीक है, ठीक है, ये ये कैंडल का हाई है, अभी सीआरटी का हाई नहीं है, ये कैंडल का हाई है। ठीक है, कैंडल का हाई और लो हमारे पास है करंट मार्केट का। ठीक है, अब ये कैंडल जो सेकंड कैंडल होती है, अगर ये कैंडल इसको स्वीप कर दे, ठीक है, ऐसे अगर स्वीप कर दे तो ठीक है, अब इसका एंट्री मॉडल बताऊंगा, पर ये स्वीप कर दे और क्लोज कर दे ऐसे, तो ये हमारा सीआरटी हो गया। और अब हमको इसके बाद ट्रेड ढूंढना है। ठीक है, ये सेल के लिए भी हो सकता है सेम। ठीक है, ये कुछ ऐसे ही हो सकता है, कुछ ऐसे ही बन सकता है। तो यही होता है सीआरटी। अब इसमें एंट्री मॉड्यूल होता है, तो एंट्री मॉड्यूल की बात है, बट आपको बेसिक तो क्लियर हो गया होगा अभी। बहुत सारे टाइप के सीआरटी बनते हैं, ये कैंडल ऐसी भी बन सकती है। तो ये सब हम पार्ट 2 या पार्ट 3 में देखेंगे। अभी आपका बेसिक एकदम क्लियर हो गया कि अगर कोई ये 4 आवर टाइम फ्रेम की, या फिर जो भी आप चूज़ करने वाले हो, अगर उसमें कैंडल कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी हो सकता है और ये रेड भी हो सकता है। ठीक है, अगर बस ये जो एक कैंडल है, जो लास्ट कैंडल है, अगर उसको अभी प्रेजेंट कैंडल जो करंट कैंडल है वो ऐसे स्वीप कर दे, ठीक है, ऐसे ही क्लियर हो जाए, ऐसे ही क्लोज हो जाए, तो वो हमारे लिए सीआरटी हो जाता है। ठीक है, अब ये क्लोज होने के बाद हमारा टारगेट क्या होता है कि मार्केट हमारा, हमें ये लिक्विडिटी ले लिया मार्केट, अब हमारी लिक्विडिटी ये है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा वर्क करता है अगर आपको यूज़ करना आ गया तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। कभी कभी तो ऐसे बिग कैंडल देखिए आपको टीपी दे देगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, अगर स्वीप होने के बाद तो ये फिर आपका हो जाएगा सीआरटी हाई, सीआरटी हाई, सॉरी सीआरटी लो, और ऊपर वाला हो जाएगा सीआरटी हाई। ठीक है, स्वीप होने के बाद जहाँ स्वीप हुआ, ठीक है, हाई पर भी स्वीप हो सकता है, लो पर भी। ठीक है, अभी हम चार्ट पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सीआरटी ऐसे समझो अभी हम मार्केट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ कैंडल है, इसका जो सीआरटी हाई है, कैंडल का हाई है, कैंडल का हाई जो है वो स्वीप हुआ।
जो हाई है वो स्वीप हुआ, ठीक है, और ये हमारा लो हुआ। आपको इसको अच्छे से बैक टेस्ट करना है, और एंट्री मॉडल तो बाद में देखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको इसी को बैक टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइप के सीआरटी होते हैं, ठीक है। अब समझो मार्केट में हम इस टाइम पे है और हमें दिख रहा है कि नेक्स्ट जो कैंडल है वो ऊपर गई और देन क्लोजिंग ऐसे दे दी, ठीक है। अभी एंट्री जो है हमारी यहाँ कहीं होती है, ठीक है, यहाँ कहीं होती है, तो और हमारा टारगेट होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्यों नहीं दिया, इसका एक प्रॉपर रीज़न है, ठीक है। ये था वीकेंड में जो भी न्यूज़ आई, ठीक है, मार्केट ने उसको गैप अप ओपन कर दिया, वरना ये प्रॉपर वर्क करता, ठीक है। जैसे ये हो गया एक CRT हाई, CRT लो, ठीक है, मार्केट ने स्वीप किया, वही एंट्री हो गई हमारी, और हमारा जो TP है वो डन हो गया। अगर आप हायर टाइम फ्रेम यूज़ करोगे तो प्रोबेबिलिटी जो होती है ट्रेड की थोड़ी सी बढ़ जाती है, बट हो सकता है कभी ट्रेड मिस भी हो जाए, तो आपके ऊपर है, टोटल डिपेंड करता है, ठीक है, हाई और लो। और एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ तो बॉडी नीचे है, देखो ये, ठीक है, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ठीक है, हाई स्वीप किया और ये तो फेल हो गया, बट आपको इस पर अभी ध्यान नहीं देना है क्यों फेल हुआ, उसका भी एक रीज़न होता है, ये आगे चल के बताएंगे कि कैंडल किस टाइप की होती है, ये सब हम आगे जानेंगे, क्योंकि आपको अभी बेसिक देखना है, बेसिक क्लियर करना है, ठीक है। यही होता है CRT। देखो ये पूरा स्वीप किया यहाँ की लिक्विडिटी, ठीक है, पूरी लिक्विडिटी स्वीप किया इधर की, और मार्केट हो गया फिर बुलिश, तो हम बुलिश में सेल का देखेंगे तो हमें 4 आवर पर ही देखना है, तो बियरिश का देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमें देखना है और ये आगे चल के आपको समझ जाएगा यहाँ पर। तो बस आपको अभी CRT के लिए प्रैक्टिस करना है। देखो कितने मैंने कहा ना, CRT के बहुत टाइप्स होते हैं, तो ये देखो स्वीप किया मार्केट ने बट सीधा हाई के ऊपर, ठीक है। तो इसको भी ट्रेड कैसे करना है ये सब भी आपको बताऊँगा, ठीक है। ये तो देखो ये जो है इनसाइड बार हो गई, तो इनसाइड बार को हमें नहीं लेना है, और देखो ये स्वीप हुआ, यहाँ एंट्री हुई होगी हमारी इनसाइड में 15 या 30 मिनट पर, और जो हमारा TP है ये मिल गया हमें। तो देखो इतने अगर हाई RR पकड़ने हैं तो तुम्हें ऐसे लॉस भी लेने पड़ेंगे, जो कि छोटे छोटे लॉस होते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो दिखती आसान है वो होती नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको बहुत स्टडी करना होगा, अगर आपको यही यूज़ करना है तो आपको इसी को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो इनसाइड बार है और ये स्वीप किया मार्केट ने, हमारा जो है टारगेट था मार्केट ने कुछ दिनों में दे दिया, आपके अंदर पेशेंस होगा तो आप इसको ज़रूर होल्ड कर पाओगे। तो और मार्केट ने जो TP दिया भी है, आपको बस ट्रस्ट चाहिए अपने सेटअप पे, ठीक है। जैसे ये लो है, ये लो है और ये हाई है, स्वीप हुआ मार्केट ऊपर, और ये देखो ये बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि मतलब मार्केट ने ऊपर की जो लिक्विडिटी है वो ले ली है, ठीक है। जैसे ये कुछ घंटे में हमारा TP हमें मिल गया, ठीक है। बस आपको ये चीज़ बैक टेस्ट करनी है, मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर लाऊंगा, और वर्क देखो कैसे कर रहा है, ठीक है। यहाँ एंट्री हुई होगी हमारी और सीधा डाउन। तो बस यह था CRT का बेसिक। अगर आपको इसमें 2 पार्ट होता है, ठीक है, एक होता है SMC के इससे एंट्री मॉडल SMC पर, और एक होता है MSNR पर। अगर आपको MSNR यूज़ करना है तो आप MSNR यूज़ कर सकते हो, और अगर अगर आपको दोनों यूज़ करना है और इसमें ICT मिलाना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। ये एंट्री मॉडल की बात है, ये तो बात की बात है, बस आपको अभी बैक टेस्ट करना है और रिजल्ट देखना है, रिजल्ट कैसे निकलते हैं। अभी हम ऐसा करते हैं 1 आवर पर भी देख लेते हैं। 1 आवर पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और उसमें कुछ फेल होंगे, कुछ पास हो जाएंगे, तो वो भी कर सकते हो आप। बट जैसे जैसे टाइम फ्रेम नीचे जाता है, जैसे डाउन होता है, तो आपकी जो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी होती है तो वो भी कम होने लगती है। जैसे आप वीकली वाला लोगे तो एकदम हाई प्रोबेबिलिटी वाले मिलेंगे, डेली पर आओगे वीकली से थोड़ा कम प्रोबेबिलिटी वाला मिलेगा, फिर आप आओगे 4 आवर पे, इससे कम मिलेगा, ठीक है। तो मार्केट में आपको बस पेशेंस रखना पड़ता है कि अगर आप वीकली का ले सकते हो तो वीकली का ले लो, डे का लो तो डे का अगर लेना चाहते हो तो डे का काफ़ी सही होता है। अगर आपको मंथ में, अगर आप फंडेड रियल फंडेड है आपके पास, ठीक है, लाइव फंडेड, और आप डेली की कैंडल यूज़ करते हो तो आपको मंथ में अगर एक भी बाई वीकली अगर है 14 डेज़ का पे आउट है और मिनिमम ट्रेडिंग डेज ना हो तो ठीक है, तो आप अगर 14 डेज़ में एक ऐसा पकड़ लोगे ट्रेड तो आपका पे आउट गारंटीड हो जाएगा। जैसे अभी फंडिंग टिप्स में फ्लेक्स अकाउंट आता है 85% प्रॉफिट स्प्लिट, ठीक है, 85% प्रॉफिट स्प्लिट। अगर आपको 95 चाहिए तो आपको 3 प्रॉफिटेबल डेज पूरे करने पड़ेंगे। अगर आपको 95% चाहिए,
95% चाहिए, तो आपको क्या 3 प्रॉफिटेबल डेज़ पूरा करने पड़ेंगे। बट अगर आप बाई वीकली जैसा पे आउट है, मुझे अभी याद नहीं कौन सा पे आउट है, अगर बाई वीकली है और आप अगर 14 डेज़ में से वीकेंड वगैरह सब हटा के अगर मान लो 10 डेज़ भी बचता है और 10 डेज़ के अंदर अगर आप एक ऐसा ट्रेड पकड़ लोगे 1 डे पे कि सीधा, एक तो हाई प्रोबेबिलिटी रहता है, बिंदास उस पे स्टक रह सकते हो, और एक ट्रेड तो वो आपको सीधा प्रॉफिट मतलब अच्छा पे आउट दिला सकता है। तो टोटली आप पर डिपेंड करता है आपका फॉर्म कौन सा है और क्या। ठीक है, 1 हार पर हम देख लेते हैं। देखो ये हो गया हाई, ये हो गया लो। ठीक है, एक ही कैंडल में स्वीप भी कर दिया और टीपी भी दे दिया, बट हमें हमारा कोई काम का नहीं, आगे चल के बताऊँगा मैं। उसके पहले देखो स्वीप किया, इनसाइड बार है, ठीक है, और हमारा टीपी ऊपर मिल गया। तो आपको ये एक चीज़ करना है कि अगर आपका ये ट्रेड काम कर गया, दिन में एक ही ट्रेड करो ना, अगर एक दिन में ये टीपी मिल गया आपको तो क्यों आपको और ट्रेड करना है। आप ऐसा करो ना कि बस दिन में एक ट्रेड करो और बस डन फॉर द डे। ठीक है, ये तो नहीं होगा हमारा कुछ काम का। तो 1 आवर पर ये हो गया हमारा। और ये देखो ये एक दिन का है सब, और इसमें कितने सारे मतलब कितने सारे बन रहे हैं ट्रेड। ठीक है, तो आप पर डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए। स्वीप किया, अब देखो कितना कंसोलिडेशन किया, यही प्राइस पे। ठीक है, डाउन जाएगा फिर उसी प्राइस पर आ जाएगा। तो देखो अगर आपको ये कंसोलिडेशन दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर फिर से एक सीआरटी बन गया है, तो देखो आपका साइड तो बुलिश ही था, ऊपर से ये वाला भी स्वीप कर दिया। अब आपको डबल कंफर्मेशन मिल गया कि अब हमारा जो बायस है, बायस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब हमारा बायस अप का हो गया, अब हमारा बायस अप का होगा। क्यों? क्योंकि जो सेलर्स है उनकी तो लिक्विडिटी 2 टाइम्स ले ली। यहाँ जो सेलर्स था, ये जो बायर्स था, सॉरी यहाँ जो बायर्स था उनकी लिक्विडिटी ऐसा ले ली है। अब मार्केट को ऊपर ही जाना है। ठीक है, और देख लेते हैं, ये भी दिख जाएगा आपको। ठीक है, एकदम बहुत अच्छी, अगर आपको यूज़ करने आ जाए आप इसको मास्टर। देखो कैसा होता है ना कि अगर जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसको इतना मास्टर कर लो कि उससे अच्छा कोई यूज़ ही ना कर पाए आपसे अच्छा। सीआरटी भी अच्छा है अगर आप आपको एमएसएनआर जानते हो। ठीक है, एमएसएनआर जानते हो, आईसीटी जानते हो, एसएमसी जानते हो, तो आप टोटली तीनों के तीनों इसमें कंबाइन करके एकदम अच्छी एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे ये है तो इनसाइड बार है, ठीक है, एक ही कैंडल में टीपी और हमें एंट्री मतलब दिख गया स्वीप और टीपी मिल गया। तो टीपी ये हमारा कोई काम का नहीं, अगर एक ही इसमें स्वीप कर दिया और ऐसा। तो बस यही था बेसिक, सीआरटी का बेसिक था ये। सीआरटी का बेसिक था ये एकदम। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कौन से सीआरटी वर्क करते हैं और मतलब कौन से हमारे काम के और कौन से नहीं, किनको अवॉइड करना है और किनको लेना है। ठीक है, एंट्री मॉडल भी समझेंगे, बट उसके पहले आपको ये सब बेसिक सीखना पड़ेगा। तो एक बार वीक का भी देख लेते हैं। वैसे हमने डेली भी नहीं देखा तो डेली भी देख सकते हैं, बट मैं देखो आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके अंदर एबिलिटी है कि आप 1 आवर पर ट्रेड कर लोगे तो आप 1 आवर पर ही करो, बहुत अच्छा होगा। अगर 1 आवर पर आप सीख गए तो ठीक है। तो इसको बायस में कैसे लेना है दिख गया यहाँ पे आपको। स्वीप है, आपके जो मंडे के जो बायस है बुलिश हो गए अब। ठीक है, आपको दिख गया है स्वीप। अब आप जो नेक्स्ट कैंडल जो है वो आप यहाँ तक की जो लिक्विडिटी है ये आप टारगेट करोगे 141। अगर आपने एक बार मास्टर कर लिया इसको तो आप बन गए प्रॉफिटेबल। ठीक है, और देखो ये स्वीप किया बुलिश, डे में भी यूज़ कर सकते हो, बट आपके अंदर पेशेंस और आपका जो फर्म है तो उसमें स्वैप फ्री होना चाहिए, जैसे फंडिंग टिप्स में आता है। तो स्वैप कम लगे तो ठीक है, वरना देख लो। ठीक है, और कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ स्वीप हुआ है। ठीक है, ये देखो यहाँ स्वीप हुआ है। ठीक है, अब इसको क्यों नहीं लिया? अरे देखो ना, ये जो प्रीवियस कैंडल है यहाँ पहले ही फॉर्म हो गया है सीआरटी, तो हम सेल का कैसे दिखेंगे? ठीक है, और यहाँ देख लो, यहाँ हो गया फॉर्म, ये हमारा था टीपी। ठीक है, ये स्वीप हुआ, सब इनसाइड बार था, इसने स्वीप किया और मार्केट बुलिश। ठीक है, अब वीडियो बहुत लेंदी हो रही है मुझे पता है, बट देखो अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, वरना लॉस करोगे उसके बाद सीखोगे तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो बोलेगी कि अब मुझे लॉस रिकवर करना है कैसे भी, कुछ भी सीख के उसमें आप और लॉस कर दोगे, तो ये सही बात नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ इसको, बस आपको वैसे ही बैक टेस्ट करना है, चाहे कितना ही टाइम लग जाए। ठीक है, आप समझ तो गए होगे। ठीक है, देखो ये जो कैंडल होती है प्रीवियस,
प्रीवियस कैंडल की अगर जो नेक्स्ट कैंडल है, अगर वो स्वीप करके अगर कैंडल ऐसे क्लोज कर दे, ठीक है, इसके नीचे बॉडी नहीं होनी चाहिए, जो लाइन है इसके नीचे आपकी बॉडी नहीं होनी चाहिए, जो प्रेजेंट कैंडल है उसकी बॉडी नहीं होनी चाहिए, ये इसकी, ठीक है। और ये आपका टीपी रहता है, ठीक है। डे में भी देख लिया हमने। अब चलते हैं 1 वीक में, जहाँ पर आपको एकदम अच्छे हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड मिलेंगे। बट देखो 4 हार पर भी मिल रहे हैं, डे पर भी मिल रहे हैं और 1 हार पर भी मिल रहे हैं, तो आपके ऊपर है आपको कौन सा यूज़ करना है। मैं तो सजेस्ट करूँगा 4 हार 1 हार यूज़ करो। और आप कमेंट करना कि आप MSNR यूज़ करते हो या फिर ICD यूज़ करते हो या SMC। तो जिस पर ज़्यादा कमेंट होंगे हम उसी पर फोकस करेंगे, ठीक है। देखो स्वीप किया, मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे जो टोटल बायस है वो टोटल बायस हमारे बुलिश है तब तक जब तक मार्केट इस लिक्विडिटी तक है। अगर ये लिक्विडिटी ले लेता है तो तब तक हमारे बायस बुलिश है, तब तक अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई तो मतलब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ। अब मार्केट यहाँ से डाउन है, ठीक है, यहाँ से बुलिश है, मतलब बियरिश है हमारे बायस। बट देखो मार्केट ने CRT फॉर्म किया है, यहाँ स्वीप किया है, मार्केट की अभी बायस बुलिश है 2.4 to 2.1 तक, ठीक है। मार्केट यहाँ तक तो जाना ही है, बट देखो मार्केट यहाँ तक ऐसे ही नहीं जाएगा, ऐसे यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक आएगा, वापस यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हो सकता है 1 मंथ भी लग जाए, 1 वीक भी लग जाए और 2 मंथ भी लग जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग CRT के लिए 4 हार 1 डे और 1 हार यूज़ करो। आप बैक टेस्ट करो, जिस पर आपको सही लग रहा है आपके टाइमिंग के हिसाब से। अगर आप बिजी पर्सन हो तो 1 डे यूज़ करो। अगर आप ट्रेडिंग में 1 हार या 2 हार दे देते हो तो 4 हार यूज़ करो। और अगर आपके पास पूरा टाइम है कि आप दे सकते हो अच्छा खासा टाइम, तो 1 हार यूज़ करो, ठीक है। मैंने इसके एंट्री मॉड्यूल के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है ये भी बता दिया। अब आपको बस CRT बैक टेस्ट करना है, और जब तक आपकी बैक टेस्टिंग होगी तब तक मेरा नेक्स्ट पार्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 होगा कि हमें कौन सा CRT लेना है और कौन सा नहीं। पार्ट 3 होगा, पार्ट 4 होगा, फिर आएगा एंट्री मॉड्यूल, आएगा, ठीक है। तो कोई CRT की वीडियो मिस मत करना आप लोग। और आप AOXD यूज़ करते हो जैसे मैंने बताया अपने वीडियो में, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन भी यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है। एक स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से आपको जो अच्छी लगती है, आप लोगों को जो अच्छी लगती है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये एक मैनिपुलेशन लेग है मैंने जैसे बताया था, तो ये एक काउंटर ट्रेड होगा, ठीक है। हमें बस ये गैप देख के अपने बाय सेल के नहीं बनाने हैं। आप वीकली में जाओगे तो यहाँ भी CRT बना है, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। तो हमारे इस हिसाब से पूरे बायस बुलिश होने चाहिए, ठीक है। बट शॉर्ट टर्म सेल देख सकते हो, तो आपको सब देखना है टाइम फ्रेम, और देखना है कि आपके जो एकदम मतलब ज़्यादा बायस कहाँ के मिल रहे हैं, ठीक है। देखो डे ने भी बता दिया मार्केट बुलिश है, सॉरी डे ने तो यहाँ तक का बताया था जो कि कंप्लीट हो गया है। वीक हमें बोलता है कि अभी यहाँ तक की लिक्विडिटी बची है, हो सकता है वहाँ की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट यहाँ पर आ जाए, ठीक है। डेली पर 4 हार पर हमें दिखता है सेल CRT बना है, बट हमें पहले ही दिख गया है कि 2 CRT हमें बियर टाइम फ्रेम के बोल रहे हैं कि बुलिश है, तो हम सेल नहीं देख सकते। 1 हार पर हमें दिख गया है यहाँ CRT है, वो सॉरी ये तो ले चुका है, मतलब दे चुका है। देखो यहाँ CRT बना था, यहाँ की जो टारगेट थे वो यहाँ तक के थे, तो इससे हमारे सारे बायस बुलिश होते हैं। बट हो सकता है यहाँ तक आ भी जाए गैप फिलिंग करने, और हमारा जो TP है यहाँ तक का है, तो हमें देखना है सब चीज़ें। तो आई होप, ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया हो। वीडियो एकदम बहुत देर हो गई है वीडियो को, तो अगर ये फर्स्ट बेसिक वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। लाइक क्यों? क्योंकि आपके बहुत भाई होंगे जो अनप्रॉफिटेबल हो गए, और उनको ये वीडियो जानी चाहिए। आपको लगता है कि ये वीडियो जानी चाहिए कि उनका भी कुछ भला हो जाए, तो वीडियो को लाइक करना, लाइक से और आगे वीडियो बढ़ती है, ठीक है। सब्सक्राइब करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि देखो मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, बस ये सारी चीज़ें मैं फ्री में बता रहा हूँ, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट एक करना कि आप क्या यूज़ करते हो, आपको क्या पसंद है, MSNR
ICT या SMC। आपको यही चीज़ें देखना है कि आपको क्या पसंद है, और अगर आपको तीनों पसंद है तो मैं आपको तीनों के एंट्री मॉड्यूल बताऊंगा। बट देखो, अगर मुझे पता है कि मेरे हिसाब से ICT और SMC, ठीक है, ICT और SMC अच्छा वर्क करता है CRT के लिए, तो हम ICT और SMC में अच्छे से बता पाऊँगा, ठीक है। MSNR, क्योंकि MSNR मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बट मैं सीखा हूँ इससे, ठीक है। MSNR भी सीखा हूँ, तो बस लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। देखो 3 बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और कमेंट ज़रूर कर देना नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो कि होगा एक तो एंट्री मॉड्यूल, और एक तो एंट्री मॉड्यूल तो बाद में आएगा, बट उसके पहले कौन सा CRT लेना है और कौन सा नहीं, ये, ठीक है। वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और हेलो, एक बात करनी थी आप लोगों से। देखो, मेरा एक चैनल है फ्री, ठीक है, फ्री फंडेड अकाउंट हब। वहाँ पर आप लोगों को फ्री फंडेड अकाउंट मिलते हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। टेलीग्राम की ID मेरी है 7, ठीक है। अगर आपको इस फंडेड अकाउंट, फ्री फंडेड अकाउंट ग्रुप में या चैनल में ज्वाइंट होना है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको, देखो, जो मैंने सिखाया है उन पर बहुत सारे लोग ट्रेड लेते हैं, तो अगर आपको वो देखना है उसके पीछे का लॉजिक कि वो कहाँ ट्रेड लेते हैं, तो अगर वो भी देखना है तो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं उसमें आपको ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। तो यही था वीडियो, बस एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।